मूवी के शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसकी फैमिली के हेड का नाम हाल होता है। वो अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ रहता है और साथ ही उसे गेमें खेलना बहुत पसंद था और गेमें खेलने की वजह से उसका हमेशा ही अपनी वाइफ से झगड़ा रहता था। उसके बाद हाल अपने रूम में आता है जहाँ पर हम उसके हाथ में एक गेम देखते हैं जिसका नाम कर्सर होता है और फिर देखते ही देखते वो गेम उसके पीसी में खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है, जिसमें हाल को कुछ लेवल दिए जाते हैं जिसको उन्हें पार करना था। पहले लेवल पर गेम हाल को कहती है कि तुम इस वक्त एक पिंजरे के अंदर हो। और हाँ, अगर देखा जाए हाल की ज़िंदगी को तो वो गेम बिल्कुल ठीक ही कह रही थी। फिर गेम हाल को कहती है कि तुम गेम को छोड़कर नहीं जा सकते। फिर गेम सवाल करती है कि क्या तुम इस गेम से जीतने वाले प्राइज़ के काबिल हो, लेकिन हाल उसको कोई जवाब नहीं देता। हाल वाइन की बोतल पीकर टेबल पर रख देता है। तो तभी गेम हाल को बताती है कि तुमने अभी अभी ड्रिंक की बोतल टेबल के ऊपर रखी है। और ये देखकर हाल काफ़ी हैरान हो जाता है। उसके बाद गेम उससे पूछती है क्या तुम्हें एक और ड्रिंक चाहिए, जिस पर हाल हाँ टाइप कर देता है। और तभी देखते ही देखते टेबल के ऊपर दूसरी ड्रिंक की बोतल भी आ जाती है और ये देखकर तो हाल और ज़्यादा हैरान होने लगता है। फिर गेम हाल से लाइट ऑन या ऑफ़ करने के बारे में पूछती है, जिस पर हाल ऑफ़ टाइप कर देता है, जिसके बाद कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। उसके बाद गेम हाल से सवाल करती है कि अब तुम्हें और क्या चाहिए इन दोनों में से, यानी कि तुम्हें अपनी वाइफ की ज़ुबान या अपने बेटे के कान। और ये देखकर हाल फिर घबरा जाता है और कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन तभी गेम बार बार उसको कह रही थी या चूज़ करो या मरो, लेकिन हाल कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे अचानक से अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिसे सुनकर हाल के कानों में ज़ोरों से दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर हाल कमरे से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ ने उसके बेटे की ज़ुबान काट ली है। लेकिन इस सब के बावजूद हाल की वाइफ कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हो गया। और ये देखकर हाल काफ़ी घबरा जाता है। जिसके बाद हम कमरे में पीसी को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि पहला राउंड मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये गेम लोगों की ज़िंदगियों के साथ छेड़छाड़ करती है और इंसानों को अपने कंट्रोल में करके अपने लेवल्स कंप्लीट करवाती है। इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम केला होता है वो अपना नाइट शिफ्ट का काम करके उस कंपनी से बाहर निकल रही होती है। फिर केला वहाँ से सीधा अपने एक दोस्त के पास जाती है जो कि असल में एक गेम इन्वेंटर होता है, यानी कि वो गेम डिज़ाइनर था। और तभी हमें ये भी पता चलता है कि केला को भी गेम डिज़ाइन करने का काफ़ी शौक़ था, लेकिन अपनी मजबूरियों की वजह से वो बेचारी ये सब कुछ नहीं कर पाती। फिर केला उसके कमरे के अंदर पड़े हुए सामान को देखने लग जाती है। तभी उसे उसके उस कबाड़ के अंदर वही गेम मिल जाती है, यानी कि कर्सर गेम जिसे हम मूवी के स्टार्ट में देख चुके हैं। और उसके कवर के ऊपर $1,25,000 का इनाम लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर केला काफ़ी हैरान हो जाती है और वो सोचने लग जाती है कि इतनी पुरानी गेम को खेलने पर कोई कैसे $1,25,000 इनाम दे सकता है। फिर ये गेम की कैसेट को देखना शुरू कर देती है जिसमें एक आदमी बता रहा होता है तुम इस गेम को खेलकर सचमुच पैसे जीत सकते हो। अब ये आदमी भी कोई और नहीं बल्कि हाल ही होता है। फिर केला अपने फ्रेंड को कहती है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इस गेम को जीतें, जिस पर केला का फ्रेंड कहता है कि ठीक है हम ये गेम खेल लेंगे, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये सुनकर केला उस गेम को लेकर अपने साथ चली जाती है। फिर केला एक कैफ़े के अंदर आ जाती है और वहाँ बैठकर वो अपने लैपटॉप के ज़रिए उस गेम को इंस्टॉल करके खेलना शुरू कर देती है। फिर हम लैपटॉप में देखते हैं कि कर्सर गेम वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, जो केला से पूछती है क्या तुम प्राइज़ मनी लेने के काबिल हो। उसके बाद फिर गेम केला से पूछती है तुम्हें कॉफ़ी चाहिए या केक। और तभी केला मेन्यू कार्ड में देखती है कि यहाँ पर भी सिर्फ कॉफ़ी और केक का ऑर्डर ही लिखा हुआ है, और जिसके फ़ौरन बाद वहाँ पर वेट्रेस उसके लिए कॉफ़ी लेकर भी आ जाती है। और ये देखकर केला काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने वेट्रेस को कॉफ़ी लाने के लिए कहा ही नहीं था, उसने तो सिर्फ गेम में ही टाइप किया था। फिर वो गेम केला से एक ब्रेक लेने का पूछती है, लेकिन इस बार केला कोई भी जवाब नहीं देती और अपने लैपटॉप को बंद कर देती है, जिसके फ़ौरन बाद ही उसके आसपास से कैफ़े गायब हो जाता है और बहुत सारी फॉग आ जाती है। तभी केला के सामने एक छोटा लड़का आता है जो केला से कहता है कि चूज़ करो या फिर मरो। ये देखकर केला काफ़ी घबरा जाती है और फिर वो लैपटॉप को खोलती है और वहाँ पर ब्रेक लेने के लिए येस लिख देती है। और ऐसा होते ही वहाँ की वेट्रेस वहाँ के गिलासों को तोड़ना शुरू कर देती है। उसके बाद गेम केला से पूछती है कि क्या वो गिलास तोड़ती रहे या वो उसको साफ़ करे, जिस पर केला उस गेम को साफ़ करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो वेट्रेस टूटे हुए गिलास के टुकड़ों को खाना शुरू कर देती है और ऐसा करने से उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। तब ये देखकर केला जल्दी से उसे रोकने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से कैफ़े का मालिक दरमियान में आ जाता है और वो अपने मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। केला फिर उसे धक्का देकर आगे आती है और वेट्रेस को बचाने की कोशिश करती है। जिसके बाद हम लैपटॉप में देखते हैं जिस पर लिखा होता है कि पहला राउंड मुकम्मल हो गया है।
फिर अगले दिन हम देखते हैं कि केला की जब सुबह आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके घर पे एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है जो कि उसकी मॉम से कुछ पूछताछ कर रहा है। असल में वो ऑफिसर केला के घर पे इंसिडेंट वाले मामले की पूछताछ करने के लिए आया था, जहाँ पर इन दोनों की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि कल रात जो छोटा लड़का जो उसे नज़र आया था केला को, वो कोई और नहीं बल्कि वो उसका छोटा भाई था जो कि मर चुका है। उसके बाद केला अपने फ्रेंड के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये गेम आखिर कहाँ से मिली, लेकिन केला के फ्रेंड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। मैंने तो बस इस गेम को ऐसे ही बस ख़रीद लिया, लेकिन हाँ मैं इस गेम के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश करूँगा कि ये किसके पास से आई है, कैसे बनी है, सब कुछ। उसके बाद केला वहाँ से निकलती है और अपनी नाइट ड्यूटी पर पहुँच जाती है। फिर केला जब रात को काम कर रही होती है तो ठीक 2 बजे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है, जिस पर वो केला को बताती है कि दीवारों से चूहे निकलकर बाहर आ रहे हैं और वो चूहे उसकी मॉम के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसी बिल्डिंग के अंदर एक पीसी है जिसके ऊपर अचानक से वो कर्सर गेम स्टार्ट हो गई है। फिर केला जल्दी से उस पीसी के पास जाती है और देखती है तो वहाँ पर गेम का लेवल 2 स्टार्ट हो गया है और लेवल 2 के स्टार्ट होते ही स्क्रीन के ऊपर एक गेम भी चलना शुरू हो जाती है, जिस गेम में केला ने एक रैक्टर को चूहों से बचाना था और वो रैक्टर कोई और नहीं बल्कि केला की मॉम थी। और यहाँ पर केला को अपनी मॉम की आवाज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं जो केला से हेल्प मांग रही होती है, जिसके बाद गेम केला को 2 चॉइस देकर आगे बढ़ने का कहती है। अब केला ने अपनी मॉम को उस चूहे से बचाना था जो कि मसलसल उनके पीछे पड़ा हुआ था, इसीलिए केला जल्दी से अपनी मॉम को कहती है कि आप जल्दी से विंडो के पास जाएं और वहां से नीचे कूद जाएं। तब उसकी मॉम ना चाहते हुए भी उस चूहे से बचने के लिए उस विंडो से कूद जाती है और फिर हम देखते हैं कि इसी के साथ ही दूसरा लेवल भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद गेम केला से कहती है कि कल रात भी हम ठीक इसी टाइम पे मिलेंगे। यह देखकर केला को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पीसी को उठाकर ज़मीन पर दे मारती है और उसको तोड़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर कंपनी की एम्प्लॉय आ जाती है जो कि केला को जॉब से निकाल देती है। फिर केला उसके बाद अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल में आती है। उसके बाद केला वापस अपने घर में आती है और आकर देखती है कि सचमुच उसके घर में चूहे आए थे जिन्होंने उसके पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया। इसी बीच केला का पड़ोसी भी उनके घर पे आता है तो वो घर की ऐसी हालत देखकर केला को कहता है कि अब तो घर का मालिक तुम्हें ज़रूर इस घर से निकाल देगा। फिर केला रात के वक्त अपने फ्रेंड के पास जाती है और उसे भी इस गेम के बारे में बताती है और अपने फ्रेंड को अपने टूटे हुए घर की तस्वीरें भी दिखाती है, जिसे देखकर उसके फ्रेंड को केला की बात पर यकीन हो जाता है। इसलिए केला का दोस्त इस गेम में उसका साथ देने के लिए भी मान जाता है। फिर केला अपने फ्रेंड को बताती है कि वो गेम खुद ब खुद ठीक 2 बजे रात को स्टार्ट हो जाती है और इस टाइम के अलावा हम इस गेम को कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर ये दोनों मिलकर इस गेम के कोड्स के अंदर छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं और इसके साउंड वगैरह को बंद करने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ देर के बाद रात के 2 बज जाते हैं और वो गेम खुद ब खुद ही स्टार्ट भी हो जाती है। यहाँ पर ये लोग इस गेम के साउंड को तो बंद कर पाते हैं लेकिन गेम को बंद नहीं कर पाते। फिर वहाँ पर लेवल 3 स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गेम को पता चल जाता है कि अब केला का दोस्त भी उसके साथ मिलकर ये गेम खेलने वाला है। फिर गेम केला से पूछती है क्या तुम्हें अपने दोस्त की हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए। फिर केला अपने दोस्त की हेल्प लेने से मना कर देती है, लेकिन तभी केला को अचानक से ज़ोरदार आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद वो अपने दोस्त की हेल्प लेने के लिए गेम को हाँ बोल देती है। अब ये देखकर तो केला का दोस्त भी काफ़ी घबराने लग जाता है। उसके बाद गेम उन्हें आगे का लेवल देती है जिसमें उनके सामने अचानक से 2 दरवाजे आ जाते हैं। इन दोनों दरवाज़ों में से इन्होंने किसी एक दरवाजे को चूज़ करना था। फिर ये दोनों उन दोनों दरवाज़ों के पास जाकर चेक करना शुरू कर देते हैं और सुनते हैं कि अंदर कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती। उसके बाद केला रेड कलर के दरवाजे को चूज़ कर लेती है और फिर उसके अंदर चली जाती है, जिसके बाद उसका दोस्त भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। तभी केला को उसका छोटा भाई जो कि मर गया था वो दिखाई देता है, वो जो कि भाग रहा होता है और फिर केला भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देती है। हालांकि उसका दोस्त उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन केला बिल्कुल भी नहीं रुकती। फिर केला और उसका दोस्त भागते हुए एक पूल के पास आ जाते हैं, जहाँ फोग में से अचानक से केला का भाई निकलकर बाहर आता है और वो उसके दोस्त पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से केला के दोस्त की यहाँ पर मौत हो जाती है। फिर केला अपने फ्रेंड के पास आकर उसको देखती है तो गेम वहाँ पर केला से एक सवाल पूछती है कि क्या तुम्हें अपना भाई ज़िंदा चाहिए या तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड ज़िंदा चाहिए। यहाँ पर केला ये समझ जाती है कि असल में गेम उसको फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो फिर भी अपने भाई को छोड़कर अपने फ्रेंड को चूज़ करती है, जिसके बाद अचानक से उसका भाई ज़िंदा होता है और उठकर अपनी बहन के ऊपर ही हमला कर देता है। केला अपने ही भाई का गला दबाकर उसको मार देती है और यहाँ पर हम भी ये सही तरह से जानते हैं और केला भी जानती थी कि वो ये सब कुछ गेम के अंदर कर रही है, असल में इसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से केला के फ्रेंड को होश आ जाती है और इसी के साथ ही लेवल 3 भी एंड हो जाता है।
फिर सुबह के वक्त हम देखते हैं केला और उसका दोस्त बैठे होते हैं और उसका दोस्त एक मैगज़ीन पढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसे ATS की एक गेम के बारे में पता चलता है जिसमें बच्चे फ़ोन को हैक करके फ्री में गेम खेला करते थे। अब ऐसा वो बच्चे इसलिए करते थे ताकि उन्हें फ़ोन का और गेम का बिल ना देना पड़े, और इसी हैकिंग की वजह से वो लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। फिर केला का दोस्त भी कर्सर गेम को हैक करके एक एड्रेस तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां का दरवाज़ा तो बंद पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दरवाजे के ऊपर से आकर अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ आकर केला उसी एड्रेस वाले नंबर के ऊपर कॉल करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो फ़ोन यहीं पर ही रिंग होना शुरू हो जाता है। फिर दोनों आवाज़ का पीछा करते हुए एक हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक चलता हुआ टेप रिकॉर्डर मिलता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर पड़ी हुई केबल्स का पीछा करते हुए एक कमरे में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें पुराने सामान में ढूंढने पर कर्सर बीटा नाम की एक पुरानी डिस्क मिल जाती है। उसके बाद केला का दोस्त उस डिस्क को यहाँ पर पड़े हुए एक कंप्यूटर में प्ले कर देता है। फिर ये दोनों उस कंप्यूटर के अंदर इस आदमी को देखते हैं जिसने इस गेम को डिज़ाइन किया था। फिर केला का दोस्त केला को कहता है क्यों ना हम इस डिस्क को ही अपने साथ ले जाएं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनकी ये बातें वो गेम सुन लेती है। जिसके बाद वो गेम वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद वो गेम इन्वेंटर सामने आता है और कहता है कि चीटिंग करने पर तुम्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद वो गेम केला के दोस्त को एक इनविजिबल चैम्बर में फंसा देती है। जिसके बाद वो गेम इन्वेंटर केला को कहता है कि अब तुमने रीप्ले चुनना है या फास्ट फॉरवर्ड। तभी केला फास्ट फॉरवर्ड को चूज़ करती है। उसके फास्ट फॉरवर्ड चूज़ करने की वजह से उसके फ्रेंड के मुंह से उस टेप वाली रील निकलना शुरू हो जाती है। फिर केला उसको रोकने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। जिसके बाद थोड़ी ही देर में केला के दोस्त की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब केला के दोस्त के मरते ही चौथा लेवल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर केला यहाँ से निकलकर जंगल के रास्ते जाने लगती है और अब सिर्फ एक ही लेवल बचा था और वो था 5वां लेवल, जहाँ इसी बीच उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है। लेकिन उधर से उसकी मॉम के फ़ोन पर उसका पड़ोसी बात करता है। तब उसकी आवाज़ सुनकर केला कहती है कि फ़ोन मेरी मॉम को दो, लेकिन वो केला की बात नहीं मानता और उसकी मॉम से बात नहीं करवाता। उसके बाद केला गाड़ी से उतरकर जंगल में चलना शुरू कर देती है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसे वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत घर नज़र आता है। जिसके बाद केला उस घर के अंदर जाने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि यह घर किसी और का नहीं बल्कि हाल ही का है, जिसको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब केला को यहाँ पर देखकर हाल उससे पूछता है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर केला उसको जवाब देती है कि मैं खुद यहाँ पर नहीं आई हूँ बल्कि मुझे गेम यहाँ पर लेकर आई है। फिर हम देखते हैं कि हाल की वाइफ काफ़ी डरी हुई होती है, जो कि हाल के सामने बैठी हुई होती है। फिर हाल आगे बताता है कि गेम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम इस गेम की यानी कि मेरी कॉपीज़ बनाओ। तो इस बात से हम समझ पाते हैं कि कैसे ये गेम केला के दोस्त तक पहुंची थी। और इसी दौरान केला के मोबाइल में 5वां लेवल यानी कि आखिरी लेवल स्टार्ट हो जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर हाल का बेटा वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर केला को गेम कहती है कि अब तुमने बॉस को हराना होगा। अब ये सुनकर हाल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो बॉस वो है यानी कि वो विलन है और केला जो है वो हीरो है। और फिर तभी केला टेबल के ऊपर पड़े हुए एक चाकू को उठा लेती है, लेकिन उससे पहले हाल टेबल पर पड़ी हुई एक प्लेट को उठाता है और केला के सर पर दे मारता है। अब उसकी प्लेट मारने की वजह से केला को तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि उल्टा उसको ही यानी हाल ही को चोट लग जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि जब हाल केला को मारेगा तो चोट केला को नहीं बल्कि उसको खुद को ही लगेगी, और जब केला खुद को मारेगी तो तब भी नुकसान हाल को पहुंचेगा। अब ये बात केला को समझ आ जाती है, इसीलिए वो उस चाकू से अपना हाथ काटने लग जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाल का हाथ कट जाता है। तभी यहाँ पर हाल का बेटा आता है और केला को शूट कर देता है, जिसकी वजह से गोली लगने का असर केला को तो कुछ नहीं होता बल्कि उसके फादर को होता है। अब इस सारी सिचुएशन को हाल की वाइफ भी समझ लेती है, इसीलिए वो अपने बेटे से गन छीनकर केला को मारने के लिए आ जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर केला को गोली लगी तो उसका हस्बैंड ही मरेगा, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से भी तंग आ चुकी थी और वो उसको मारना चाहती थी। अब यहाँ पर हाल की वाइफ केला को शूट करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर हाल आ जाता है और उससे गन छीन लेता है, जिस पर वो खुद को ही उस गन से शूट करने लगता है, लेकिन उस गन के अंदर गोलियाँ ही नहीं होती, जिसकी वजह से वो नहीं मरता। तभी वहाँ पर हाल का बेटा चाकू लेकर आता है, लेकिन हाल उससे उस चाकू को छीन लेता है, जिसके बाद वो अपना ही गला काट लेता है, जहाँ अब की बार चोट उसकी बजाय केला को लगती है, यानी अब केला का गला कट जाता है। जिसके बाद केला एक पत्थर लेकर पानी में कूद जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि केला की बॉडी के अंदर पानी भर जाने की वजह से हाल की अंदर से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद दोनों की ही यहाँ पर मौत हो जाती है। लेकिन इसके फ़ौरन बाद ही हम देखते हैं कि केला नहीं मरती बल्कि उसकी जान बच जाती है
और फिर ये गेम यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। फिर जब केला बाहर आ जाती है तो उसकी हाल की वाइफ उसको थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए उसके हस्बैंड से। जिसके बाद हम देखते हैं कि केला को उस गेम का प्राइज़ मिलता है, जिसके बाद वो इस गेम को यानी कि इस कर्सर गेम को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती थी। जिसके बाद वो अपने पड़ोसी जो कि उसको हमेशा ही तंग करता रहता था उसके मोबाइल को हैक करके उसे उस गेम में फंसाकर इस गेम का हिस्सा बना लेती है, जहां बाद में वो उसे चैलेंज देकर बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डालती है। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।